जय श्री राम। आइए ले चलते हैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में, क्योंकि प्रभु श्री राम चित्रकूट से निकल चुके हैं। अरण्य कांड यानी देखा जाए अरण्य का मतलब वन से होता है। अब उनको वन में विचरण करते करते 14 वर्ष का वनवास बिताना है। उसी में अधर्म पर धर्म की विजय को भी प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपनी मर्यादा को कभी वो झुकने नहीं दिए। और अपनी मर्यादा के साथ हमारे आपके किसी समय में पूर्वजों के बीच में प्रभु ने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया। और वो युग था त्रेता युग, जो कि भगवान विष्णु स्वयं धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए नर रूप में अवतार लेना पड़ा। तो अत्रि मुनि के आश्रम से प्रभु निकल चुके हैं। अगस्त मुनि से वार्तालाप करने के बाद अगस्त मुनि के अनन्य भक्त और अनन्य शिष्य, जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में इतने व्याकुल थे कि उनको न आगे दिखाई दे रहा था न पीछे दिखाई दे रहा था, और प्रभु को पहुंचने के बाद भी वो प्रभु को जान न सके। अंत में प्रभु अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उनके हृदय में वास किया, तब जाके उनकी निद्रा टूटी। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं, जिसमें विराट नामक राक्षस का भी प्रभु ने वध किया। तो आगे चल के बड़ी मार्मिक कथा है जो हमारे आपके बीच में चल रही है। इसको आप सुनिए, समझिए और पढ़िए, क्योंकि अंत समय में अगर हमारा कल्याण होगा तो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने से ही और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होने से ही दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः। आइए ले चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। क्योंकि जब स्वामी की कृपा बनती है तो भक्त की कृपा तो ऐसे ही बनती चली जाती है। तो बजरंगबली को अगर प्रसन्न करना हो तो उनके स्वामी का स्मरण करिए। इतने से ही महावीर बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर, देश संसार के ऊपर बनेगी। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। संशय सर पर ग्रसन उर्गादः समन सुकर्कस तर्क विषादः भवन भंजन रंजन सुर यूथः त्रातु सदानो कृपा बरूथः। तो जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। ये बोल रहे हैं अगस्त मुनि के परम शिष्य और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त के जैसे सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं। जैसे देखा जाए तो गरुण और सर्प की मित्रता कभी नहीं हो सकती। उसी हिसाब से निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोतित मनूपम अमल मखील मन वद्यम पारम नौमी राम भजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले
श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूपी हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुजा प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत समम तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदप अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को आप। ऐसा तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुन मुनि वचन राम मन भाए, बहुरे हरस मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया, जो प्रभु के इतने इंतजार में व्याकुल थे। उसको इतनी बातें सुनने के बाद प्रभु ने हृदय से लगा लिया। अगस्त्य मुनि के शिष्य को, जो परम प्रभु श्री राम के भक्त थे, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगहु देव सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं प्रभु, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। ये सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं, जो अगस्त्य मुनि के परम शिष्य थे और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने वाले थे। तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगत विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। मुनि कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, हे सभी दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। ये प्रभु ने वरदान दिया। क्या क्या वरदान दिया उस मुनि को, आइए जानते हैं। तो तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वही दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निक काम। तो हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और
माता सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी राम निवासा हर्ष चले कुभंज ऋषि पासा। तो बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि यही आश्रम आए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। ये प्रभु श्री राम और उस मुनि के बीच वार्तालाप हो रही है। तो अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण, क्योंकि अगस्त मुनि से मिलने के लिए प्रभु श्री राम जा रहे हैं और वही मुनि कह रहे हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा अपने गुरुजी से मिलने के लिए, लेकिन इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। और इसी के वजह से भैया लक्ष्मण अब प्रभु श्री राम मन ही मन हंस रहे हैं। पंथ कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। तो रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कोसला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेहि। मुनि अगस्त के पास उनके शिष्य गए जो प्रभु के आगमन की सूचना देने के लिए। तो हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। ये अगस्त मुनि से कह रहे हैं। उनके शिष्य सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। तो ऐसा सुनते ही मुनि अगस्त ने प्रभु के अगुवाई में निकल पड़े और दोनों लोगों का मिलन हुआ। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। तो कितनी ऊंची बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि वो तो अगस्त मुनि अंतर्यामी थे, वो सब जान रहे थे, लेकिन प्रभु के लीलाओं को वो अपने आंखों से देखना चाहते थे। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, हे मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। ये अगस्त मुनि कह रहे हैं। जहां लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनि गण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के
समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरत्व पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। जहां तक हो सके आप अपना स्नेह और प्रेम हमको देते रहिए और अपने चैनल के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से जहां तक हो सकेगा आपको रास्ता दिखाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, अपनी पुस्तकों के माध्यम से। और ये जो भी कथा चल रही है हमारे आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए चल रही है, इसको आप देखिए, क्योंकि धर्म का साथ पकड़िए, अधर्म का साथ न पकड़िए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, माता वैदेही की जय हो, माता वैदेही की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं कि अगस्त्य मुनि और प्रभु श्री राम से क्या वार्तालाप होती है और आगे की योजना क्या बनती है। तो इसका मार्गदर्शन अगस्त्य मुनि ही करेंगे और कितनी शक्ति प्रदान करते हैं और क्या क्या देवताओं का दिव्य अस्त्र प्रभु को प्रदान होता है, इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद।